रिकॉर्डिंग। देखो, आज हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट में ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, एक नया ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? तो ट्री क्रिएट हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हम ट्री कब क्रिएट करेंगे और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि एक्टिव डायरेक्टरी अगर इंस्टॉलेशन करने के बाद में नंबर ऑफ़ डोमेन कंट्रोलर हम क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग ने कुछ लॉजिकल कंपोनेंट एंड फिज़िकल कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था कि लॉजिकल कंपोनेंट जो होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक हम डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, उसके अंदर OU बनाएंगे और OU के साथ साथ में हमने ट्री फॉरेस्ट के कंसेप्ट भी हमने देखे थे। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी हम कोई नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल्स के लिए हम रिलायंस की अगर हम बात कर लें, तो रिलायंस ने क्या किया, जब स्टार्टिंग किया था तो उसने एक ही नाम लिया था, दैट इज़ कॉल्ड टू Reliance.com। लेकिन जब रिलायंस बहुत अच्छे से चलने लग गया तो उन्होंने क्या किया कि रिलायंस के साथ साथ में एक दूसरा और स्टार्ट कर लिया, Reliance है ना। लेकिन एग्जैक्टली दोनों के ऑनर्स कौन है? रिलायंस के ऑनर जो भी होंगे, धीरू भाई अंबानी या जो भी है, वो हमारे क्या है, उसके ऑनर्स है। लेकिन दोनों भी जो बिज़नेस रन हो रहा है, चाहे वो रिलायंस पेट्रोलियम हो, रिलायंस मनी हो, रिलायंस फ्रेश हो, है ना, या फिर जियो है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सारे के सारे हमारे ट्रीज़ हैं। यानी जैसे अगर से मेरा एक बिज़नेस है, उसका ऑनर एक ही है, तो मैंने क्या किया, पहला डोमेन कंट्रोलर बना लिया लाइक abc.com, और इसके अंदर में जो भी चीज़ें बनेगा वो CDCs बनेंगे। ये मेरा PDC है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर मीन्स यहाँ से मैंने एक ट्री की स्टार्टिंग कर ली और ट्री के ऊपर में ब्रांचेस मैंने बनाने शुरू कर दिए। सेम चीज़ें, मेरा ये बिज़नेस बहुत अच्छे से चलने लग गया और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ दूसरा बिज़नेस चलूँ। जैसे रिलायंस ने स्टार्टिंग किया था पेट्रोलियम से, उसके बाद में थोड़ा सा कुछ रिलायंस मनी आ गया, है ना। जियो उन्होंने कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, उस चीज़ के लिए एक नया ट्री क्रिएट किया और उसके सब ब्रांचेस बनाने शुरू किए। ऐसे नंबर ऑफ हो सकता है कि ABC की जगह Reliance.com हो, XYZ के नंबर Jio.com हो, उसके अगर RelianceFresh.com हो, ऐसे नंबर ऑफ उनने क्या किया, ट्रीज़ बनाने शुरू कर दिए। और नंबर ऑफ बिज़नेस, क्योंकि देखो सभी बिज़नेस जो है, या अगर सभी बिज़नेस के लिए एक ही डोमेन कंट्रोलर होगा तो थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, नया बिज़नेस शुरू हुआ, नया ट्री बनाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो ट्रीज़ होते हैं ना, ये एक ही डोमेन से लिंक होंगे, दैट इज़ अ PDC, और सभी के साथ में इसका क्या होगा, ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप होगा। मीन्स आप एक ही जगह बैठ के सारे जो ट्रीज़ होंगे उन सभी को आप मैनेज भी कर सकते हो और व्यू भी कर सकते हो। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट, अगर से हमारा कोई कंपनी है जो हमने स्टार्ट किया है और उस कंपनी के ऊपर में हम चाहते हैं कि पहला बिज़नेस शुरू किया हमने, पहला बिज़नेस शुरू होने के बाद में हम दूसरा बिज़नेस शुरू करते हैं, उस चीज़ के लिए अलग ही कि एक डोमेन कंट्रोलर हम क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा एक ट्री होगा। और जब हम मल्टीपल ट्रीज़ बनाते हैं और उन ट्रीज़ के बीच में एक कम्युनिकेशन या ट्रस्ट रिलेशनशिप फॉर्म होती है, इट क्रिएट अ फॉरेस्ट। यहाँ पर हमारा क्या क्रिएट होगा, पूरा का पूरा हमारा एक फॉरेस्ट क्रिएट होगा। ये इंडिपेंडेंट एक ट्री है, और ट्री में मैंने आपको बताया था कि ट्री इज़ नथिंग बट इट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ अ डोमेन कंट्रोलर विच यूज टू फॉलो द सिंगल कंटिन्यूस नेम स्पेस। जैसे यहाँ पर देखो abc.com, आपने यहाँ पे जो भी आपने डोमेन बनाया हुआ है सभी में abc.com जो होगा वो कॉमन होगा। सेम चीज़ें जब XYZ नाम हम यहाँ पर का डोमेन क्रिएट करेंगे, एक नया ट्री बनाएंगे, तो जितने भी डोमेन इस ट्री के ऊपर में ब्रांचेस बनेंगे उन सभी को में XYZ जो होगा वो कॉमन होगा। एंड फॉरेस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रीज़। यहाँ पर एक ट्री है, दूसरा ट्री है, ऐसे नंबर ऑफ ट्रीज़ आप बना सकते हो। और जहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे ट्रीज़ होते हैं, दैट्स कॉल्ड टू या दैट क्रिएट अ या दैट फॉर्म अ फॉरेस्ट, वो हमारा एक फॉरेस्ट क्रिएट करता है। तो सिंपल, आज हम लैब में देखने वाले कि मैं एक PDC के साथ अगर मैं एक ट्री डोमेन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं एक ट्री डोमेन किस तरीके से क्रिएट करूँगा और उन दोनों के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप भी किस तरीके से फॉर्म होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलो लैब की तरफ चलते हैं। लैब के लिए मुझे चाहिए 2 कंप्यूटर्स, यानी कि 2 मेरी सर्वर मशीन्स होनी चाहिए, जिसमें से एक मेरा ये है सर्वर 1 और दूसरा है मेरा एक सर्वर 2। सर्वर 1 अगर देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक डोमेन कंट्रोल ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है India.com, राइट। और India.com जो है, इसमें सारी चीज़ें मैंने प्रॉपरली India.com के अंदर में सभी चीज़ें कन्फिगर करके रखा है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, लाइक DNS अगर देखा जाए तो मैंने DNS जो है इसके भी काफ़ी जो जोन्स है उसके फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन, वो सारी चीज़ें क्रिएटेड है। नाउ ये मेरा रूट डोमेन है, दैट इज़ अ PDC, ये मेरा फर्स्ट ट्री है। अब इसके अंदर में आप CDCs क्रिएट कर सकते हो, ADC क्रिएट कर सकते हो, RODC क्रिएट कर सकते हो। किस नाम से, किसके अंडर में क्रिएट होगा, दैट इज़
india.com के अंदर में, क्योंकि हमारा जो रूट है वो कौन है, india.com है ना। तो रूट के अंदर में जैसे अगर से आपने महाराष्ट्र.india.com, mp.india.com, gujarat.mp.com, इस तरीके से अगर से आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो सिंपल हम यहाँ पे एक ट्री डोमेन क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे सर्वर पे हम चले गए और सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आईपी एड्रेसेस देंगे हम, राइट। तो आईपी एड्रेसेस हमें देने के लिए क्या है, ncpa.cpl, इस कमांड को हम यूज़ करेंगे। हमारा नेटवर्क प्रॉपर्टी जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और नेटवर्क प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, आईपी एड्रेसेस देना है। हमारे पीडीसी का जो आईपी एड्रेसेस है वो है हमारा 25.100 और इसको हम आईपी एड्रेसेस हम दे देंगे 25.200। सो यहाँ पर हमने आईपी एड्रेसेस दे दिया है 200। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होना चाहिए, 25.100 रख देंगे और डीएनएस मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी हम 25.100 और इसका अल्टरनेट डीएनएस जो होगा इसका खुद का ही हम डाल देंगे, दैट इज़ 200। क्लिक ओके कर लेंगे एंड क्लिक क्लोज़ करने के बाद यहाँ से हम पिंग करके देख लेंगे कि हमारा पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे पीडीसी के साथ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो cmd और यहाँ से हम पिंग करते हैं हमारे पीडीसी को, दैट इज़ 192.168.25.100 को हम पिंग करेंगे। देखिए पिंग आ रहा है। अब हमें यहाँ पे ट्री डोमेन अगर क्रिएट करना है, एक डिफरेंट हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए हम मैनेज में गए, ऐड रिमूव रोल फीचर्स, यहाँ पर सेम एज इट इज़ क्लिक नेक्स्ट कर देंगे, अगेन यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी अगर से डोमेन आप क्रिएट करना चाहते हो, चाहे ट्री हो, फॉरेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना उस चीज़ के आप कोई भी डोमेन परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे किसी भी तरीके का डोमेन क्यों ना हो। जस्ट लाइक हम ट्री डोमेन बना रहे हैं तो भी हमें एक्टिव डायरेक्टरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना एक्टिव डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी सर्विसेज के हम किसी भी डोमेन का रोल प्ले नहीं करवा सकते हमारे मशीन से। सो जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशंस करने के लिए, और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशंस के बाद हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एक ट्री डोमेन और चेक करेंगे कि ट्री डोमेन के बीच में और पीडीसी के बीच में एक ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्री और पीडीसी इसमें जब भी हम एक नया ट्री क्रिएट करते हैं तो जो ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और ये ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप की वजह से ही आप पीडीसी पे से ही हम ट्री को एक्सेस करके उसमें कॉन्फ़िगरेशंस हम कर सकते हैं। तो पहले तो हम ट्री डोमेन क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट होता है या नहीं होता है, और होता है तो उस चीज़ का हम कैसे यूज़ करेंगे सेंट्रलाइज लोकेशंस पे, कि हम पीडीसी पे ही बैठे बैठे हमारे जितने भी हम ट्री क्रिएट करेंगे उन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल लोकेशंस, राइट। तो सिंपल जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल्ड हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 30 सेकेंड के बीच। ओके चलो हो गया, तो स्टार्ट करते हैं प्रमोट दिस डोमेन कंट्रोलर। इस पर हम क्लिक करने का देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपको लेना है, और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने का देखो चाइल्ड डोमेन और इसी के नीचे आता है आपको ट्री डोमेन। आप ट्री डोमेन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले फॉरेस्ट नेम मीन्स व्हाट, कि हमारा जो पीडीसी है उसका नाम लिख लेंगे, india.com हमारा सर्वर का नाम है, राइट। india.com के बाद हमें क्या करना है, न्यू डोमेन जो हम बनाना चाहते हैं, नया ट्री जो बनाना चाहते हैं, इसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं, तो हम इसका नाम रख देते हैं tata.com। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, चेंज पे आप क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चेंज पे आप क्लिक करेंगे, तो चेंज पे क्लिक करने के बाद में क्रेडेंशियल क्या प्रोवाइड करना है, एडमिनिस्ट्रेटर @india.com, और जो भी हमारा पासवर्ड होगा वो हमें यहाँ पर देने का है। सो पासवर्ड हमने दे दिया है, क्लिक कर देंगे हम इसको ओके करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है नेक्स्ट करने के बाद हम चेक करेंगे, देखते हैं आगे क्या प्रोसेस आता है। तो यहाँ पर हमारा जो नया डोमेन है, ट्री डोमेन है, जिसका नाम दे दिया हमने tata.com, और हमारा जो रूट है, जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर हमारे फॉरेस्ट का, दैट इज़ अ रूट, इसका नाम था हमारा india.com। तो फॉरेस्ट नेम हमने india.com दिया, और जो नया डोमेन बना रहे हैं उसका नाम है tata.com। क्रेडेंशियल जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर india.com का क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम @india.com, और उसका जो भी पासवर्ड होगा वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जस्ट डेटा सिंक्रोनाइज़ कर रहा है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की है ये प्रॉपरली है या फिर नहीं है,
और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस आ गया है, हमारा डीएनएस और हमारा ग्लोबल कैटलॉग तो इंस्टॉल होगा ही होगा। यहाँ पर हमें पासवर्ड पूछेगा, जो हमने पासवर्ड दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का, वही पासवर्ड हमें यहाँ पे देना है। हमें देखो RODC का ऑप्शंस नहीं आ रहा है ना, तो डिनाई हो गया है। तो सिंपल यहाँ पर भी हम जो सिंपल पासवर्ड दे दिया हमने एडमिनिस्ट्रेटर का, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अगेन नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, कोई एरर नहीं है यहाँ पर हमारे पास। और यहाँ पर नेट बायोस नेम वो सर्च करेगा, लाइक टाटा है तो कैपिटल में टाटा नेट बायोस नेम सर्च करेगा, ताकि हम नेटवर्क में किस नाम से हम इसको आइडेंटिफाई करवाएंगे वो हमें दिखाता है। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद डेटाबेसेस फाइल हमें दिखा रहा है, क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर हमारे पास में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यानी कि जस्ट समरी आ रही है हमारे पास में एक रिव्यू करने के लिए। क्लिक नेक्स्ट, सारी चीज़ें ठीक है। ये प्री इंस्टॉलाइज चेक करेगा कि भाई जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है एक ट्री डोमेन क्रिएट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे इस डोमेन पे है या फिर नहीं है। अगर नहीं होगा तो एरर देगा, अगर हो गया तो प्री रिक्वाइज चेक सक्सेसफुली हमें दिखाएगा और उसके बाद हमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप प्रोसीड कर सकते हो हमारे ट्री डोमेन क्रिएट करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारा जो प्री रिक्वेजाइज्ड है वो चेक हो जाए, और चेक होने के बाद फिर हमारा इंस्टॉल का ऑप्शन हमें मिले, और उसके बाद हम ट्री डोमेन जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में डाल देंगे। ओके, तो जस्ट देखिए आ गया, सक्सेसफुली हमें दिखा दिया और इंस्टॉल का ऑप्शन भी आ गया। हम इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये डोमेन जब परफॉर्म हो जाएगा ट्री डोमेन, तो उसके बाद में ये एक बार रीस्टार्ट मांगेगा, क्योंकि एक्यूरेटी का जो भी हम कोई भी डोमेन अगर से क्रिएट करते हैं तो जो चेंजेस होते हैं हमारे पॉलिसीज़ वगैरह में, सर्विसेज में, उस चीज़ को प्रॉपरली अप एंड डाउन करने के लिए, अप करने के लिए एंड सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होता ही है। तो जस्ट हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-3 मिनट, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाए और हमारा ट्री डोमेन जो है वो फुल फ्लैश मैनर में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर हम उसके बाद में टेस्ट करके देखेंगे। तो जस्ट वेट, हमारा सिस्टम जो है, हमारा सर्वर जो है वो रीस्टार्ट होता है, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो देखिए सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है, जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे, कम से कम 1 से 2 मिनट लगेंगे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होने के लिए। और रिस्टार्ट होता है तो उसके बाद स्टार्ट होने के बाद हम लॉगिन करेंगे एडमिन से, और एडमिन से लॉगिन करने के बाद में फिर हम चेक करेंगे। सो हमारा जो ट्री डोमेन है ये रिस्टार्ट हो रहा है, और देखिए रिस्टार्ट होने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं और डीएनएस प्रॉपर्ली हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे पहले तो, और उसके बाद हम जो ट्री डोमेन है उसका ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है या फिर नहीं, वो हम दोनों डोमेन में जाके देखेंगे। जो हमारा india.com PDC है वहाँ पर भी, और जो हमारा ट्री डोमेन है यहाँ पर भी, दोनों साइड 2 वे ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और दोनों साइड में जो है हम एक्सेस मतलब PDC से हम ट्री को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों डोमेन पे हमें दिखाएगा कि हमारा ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है या फिर नहीं है। अब देखिए दोनों भी डोमेन का नाम अलग अलग है, एक का नाम है हमारा india.com और दूसरा है हमारा जिसका नाम है tata.com। दोनों भी डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर है, डिफरेंट ट्रीज़ है। और अब इसके अंदर में अगर कोई भी आप ब्रांचेस क्रिएट करना चाहते हो, है ना, CDCs क्रिएट करना चाहते हो या RODC या ADC क्रिएट करना चाहते हो, तो इन नेम को फॉलो करेगा। जैसे हमने टाटा लिया है तो टाटा को फॉलो करेगा, वहाँ इंडिया है तो इंडिया को फॉलो करेगा। तो इसलिए इस तरीके से इंडिपेंडेंट जो ट्रीज़ होंगे वो क्रिएट होगा, और ये जो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड टू अ फॉरेस्ट। तो जस्ट
एक्टिव डायरेक्टरी जब भी हम इंस्टॉल करते हैं किसी कंप्यूटर में तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि डेटाबेसेस एक्स्ट्रा में आते हैं और उस डेटाबेसेस को अप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाता है, राइट। और इसीलिए जब एक्टिव डायरेक्टरी नहीं होता तो हमारा सर्वर फटाफट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल कर लिया तो थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है वो लेंदी हो जाता है, थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि डेटाबेसेस अप होते हैं। नहीं, अल्टरनेट डीएनएस डालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का खुद का डीएनएस बनाओ बस। ऐसा है, अगर सिर्फ ट्रस्ट बना रहे हो आप तो पहले तो खुद का डीएनएस बनाओ, क्योंकि इसमें ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अगर एक्सेस नहीं होता है तो फिर हम एक दूसरे में अल्टरनेट डीएनएस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम टेस्ट करके देख लेंगे कि हमारा जो ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप जो फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होगा या फिर नहीं होगा, उसका चेक करेंगे। जैसे अब ये रीस्टार्ट हो रहा है, हम पीडीसी के ऊपर में जाके देख लेते हैं, सर्वर 1 के ऊपर जाएंगे और सर्वर 1 पे जाके देख लेते हैं हम कि हमारा ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे, सिंपल इसको हटा देते हैं, टूल में जाएंगे और टूल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। आप यहाँ पर जाएंगे ना तो इसके अंदर में आपको मिलेगा, देखो दोनों में दिख रहा है india.com एंड tata.com, दोनों इंडिपेंडेंटली है। आप india.com पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जाएंगे प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी में आने के बाद में ट्रस्ट में, तो ये दिखा रहा है टाटा के साथ क्या ट्रस्ट रिलेशनशिप है, ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप है। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये आउटगोइंग है, इनकमिंग, टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप्स को हम लोग कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जैसे पीडीसी और एडीसी के बीच में होगा, पीडीसी सीडीसी के बीच में होगा, पीडीसी ट्री के बीच में होता है। बाकी का ट्रस्ट रिलेशनशिप जो होता है वो क्रिएट करना होता है ना। तो ये देखो ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। यही चीज़ें अगर हम सेकंड डोमेन में अगर से देखते हैं सर्वर 2 पे लॉगिन करने के बाद, तो देखिए वहाँ पर भी हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी। लाइक यहाँ पर भी हम सर्वर मैनेजर में टूल एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा वेट करते हैं कि हमारा सर्वर मैनेजर जो है वो स्टार्ट हो जाए। नाउ और यहाँ पे टूल में चले जाइए, टूल में जाने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा डोमेन एंड ट्रस्ट। डोमेन एंड ट्रस्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर भी हमें दिखाएगा कि एग्जैक्टली आपका जो ट्रस्ट है वो किसके साथ है, राइट, और कौन सा ट्रस्ट हमारा कॉन्फ़िगर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी इंडिया एंड टाटा आ रहा है। तो यहाँ पर आप इंडिया के प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे, ये टाटा है तो टाटा की प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे हम, और ट्रस्ट में आएंगे तो देखिए यहाँ पे ट्री रूट ट्रस्ट हमें दिखा रहा है, राइट। अब अगर से देखा जाए तो देखिए अभी हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में हम जाएंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा tata.com है ना। ये देखिए tata.com में अभी तक हमने कुछ बनाया है क्या, कुछ भी नहीं बनाया। मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर 1 पे जा रहा हूँ, सर्वर 1 पे जाने के बाद मैं एक्टिव डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज़र एंड कंप्यूटर्स में, और यहाँ पर आप देखोगे है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डोमेन कंट्रोलर पे आप जाएंगे और डोमेन कंट्रोलर पे राइट क्लिक करके इसको बोलेंगे ओके, जो हमारा डोमेन का नाम है india.com, इसी पे आप राइट क्लिक करिए और इसको बोलिए चेंज डोमेन। क्या बोलेंगे, चेंज डोमेन। आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, tata.com क्लिक करेंगे हम इसको, ओके। देखते हैं क्या इशू आता है। अगर नहीं आएगा तो हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा ट्रस्ट रिलेशनशिप। ऑलरेडी ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट रहता है, सिर्फ डीएनएस का हमें करना पड़ेगा। ओके, सेकेंडरी डीएनएस में हमने डीएनएस सेकेंड जो सर्वर हमने बनाया इसमें डीएनएस भी नहीं बनाया अभी तक के, है ना, एक चीज़ मिस्टेक हो गई। सो डीएनएस में चले जाएंगे हम पहले, जो हमारा ट्री है, और इसमें हम देखेंगे कि भाई हमारा जो ट्री है वो हमारा 25.200 है। इसमें सेकेंडरी यानी कि रिवर्स लुकअप जोन हम क्रिएट कर लेते हैं पहले तो 192.168.25, क्लिक नेक्स्ट।
ओके, ये थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट नहीं बनाने देगा, थोड़ा सा बैक में जाके हमें एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इनेबल करनी पड़ेगी। ओके, देखो एरर आ गया, बैक जाइएगा थोड़ा सा और यहाँ पर आप कर दीजिएगा ऑल डोमेन कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पर आप वापस आईपी एड्रेसेस दे देंगे तो अब हमारा जो डोमेन है वो बन जाएगा। ठीक है, बन गया। और यहाँ पर आप एडीसी बना दीजिए खुद का 200 के लेके, ब्राउज़ कर लेंगे यहाँ पर एडीसी फॉरवर्ड लुकअप जोन tata.com और ये हमारा नाम है सर्वर का। और सेकेंडरी डीएनएस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, tata.com में जोन ट्रांसफ़र इनेबल करना पड़ेगा। हमने सेकेंडरी डीएनएस जब हमने क्रिएट किया था तब बताया था मैंने। और यहाँ जाकर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोन ट्रांसफ़र इनेबल करना पड़ेगा, अलाउ। ओके, नाउ सेकेंड प्राइमरी में हम चले जाएंगे और देखो एरर आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैंसिल करते हैं और पहले हम सेकेंडरी डीएनएस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे डीएनएस, ये हमारा प्राइमरी सर्वर है, देखिए यहाँ पर। और ये india.com पे भी राइट क्लिक कर लेंगे हम, प्रॉपर्टी में जाएंगे, जोन ट्रांसफ़र अलाउ कर लेंगे, राइट। और रिवर्स जो है ये भी हमारा बना हुआ है, तो इसके ऊपर में राइट क्लिक कर लेंगे हम और इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जोन ट्रांसफ़र अनेबल कर देंगे। तो देखिए दोनों सर्वर में जोन ट्रांसफ़र तो अनेबल कर लिया है, लेकिन सर्वर जो जोन है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे india.com पे है, फॉरवर्ड पे राइट क्लिक करके न्यू जोन्स करेंगे और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, सेकेंडरी जोन हमें बनाना है, क्लिक नेक्स्ट। हमारे सर्वर का नाम है tata.com, tata.com हम लिखेंगे, क्लिक नेक्स्ट। उसका आईपी एड्रेसेस हम यहाँ पर डाल देंगे 25.200, ग्रीन आ गया, नेक्स्ट कर लेंगे, राइट। तो देखिए tata.com हमें साइट्स आ गई है। यहाँ पर भी आने के बाद हमें क्या करना है, देखो ptr आ गया। अब यही चीज़ हमें क्या करना है, जो हमारा tata.com है इसी के डीएनएस में जाके हमें सेकेंडरी डीएनएस बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टाटा का है, राइट क्लिक करते हैं हम, न्यू जोन्स, क्लिक नेक्स्ट, सेकेंडरी हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमारा है india.com, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। हमारा आईपी एड्रेसेस जो है वो है हमारा 25.100, इसको भी ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे है देखिए india.com हमारा 100 आ गया है और यहाँ जाने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा 200 नहीं आया। ptr रिकॉर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर 100 ब्राउज़ कर लेंगे और ब्राउज़ करने के बाद india.com और इसका जो हमारा नेम है वो रिजॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हमारी हो गई है। थोड़ा सा जीपी अपडेट हम चला लेंगे क्योंकि जो डेटा है रिजॉल्व होना चाहिए। जीपी अपडेट /force, ठीक है। और यही चीज़ें हम प्राइमरी पे भी हम चला लेंगे, जीपी अपडेट /force। सो ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम वापस जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में और एक्टिव डायरेक्टरी में आने के बाद वापस india.com राइट क्लिक करेंगे, चेंज डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, ओके सॉरी, चेंज डोमेन पे हम क्लिक करेंगे और वापस हम जाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम tata.com, क्लिक ओके। देखिए आ गया। अब टाटा में मैं यहीं पर बैठे बैठे मैं एक OU बना लेता हूँ, OU दैट इज़ MP, एक MP के नाम से OU बना रहा हूँ, एक MH महाराष्ट्र के नाम से एक OU बना रहा हूँ, MH है ना। ऐसे कुछ OU हमने बना दिए हैं और आप चाहो तो MP के अंदर में एक यूज़र भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, राज। सो देखिए कि हम एक ही जगह बैठ के हम अपने डोमेन को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये हमें देखना है। सो देखिए हमने सिर्फ हम जो हमारा डोमेन है india.com वहीं पर हम बैठे हुए हैं और वापस अगर आप इसको बंद कर दोगे और वापस अगर से आप एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस करते हो, देखो यहाँ से, तो सिंपल आपको दिखाएगा आपका डोमेन, राइट। अब यही चीज़ें जो चेंजेस किया हुआ है हमने, ये हम चले जाते हैं कहाँ पर, हमारे tata.com सर्वर के ऊपर में। और देखिए tata.com के ऊपर में देखेंगे कि जो चीज़ें हमने क्रिएट की वो आई है या नहीं आई है। अब मैं यहीं पर बैठे बैठे मैं क्या करना चाहता हूँ, change.com और यहाँ पर ज़्यादा india.com और इसको भी हम कर देंगे ओके। तो देखिए आ गया। और यहीं पर बैठे बैठे हम इस पर एक न्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो ऑप्शन आ रहा है क्या, बताइए मुझे।
वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये रूट डोमेन नहीं है। आप यहाँ से ट्री से इंडिया को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया से सारे ट्री को आप मैनेज कर सकते हो। सेंट्रलाइज रूट है ना वो। तो जितने भी हमारे ग्लोबल कैटलॉग, यानी कि ग्लोबल कैटलॉग जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट होता है वो हमारा रूट पे होता है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो देखिए यहाँ पे ट्री रूट ट्रस्ट रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ और इसी वजह से हम एक ही जगह बैठ के जितने, अगर मैंने सिंगल एक ही ट्री बनाया, आप नंबर ऑफ़ ट्री बनाएंगे तो आप फर्स्ट रूट सर्वर जो हमारा india.com है वहीं पर बैठे बैठे सारे के सारे ट्री को आप एक्सेस कर सकते हो और एक ही जगह से आप मैनेज भी कर सकते हो। इसीलिए तो हम एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हम सेंट्रलाइज सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि reliance.com मेन है, बॉस एक ही जगह बैठ के अगर से तुमको पूरा कॉन्फ़िगरेशन, यानी हर एक सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सर्वर पे बैठे पीडीसी पे सारे सर्वर को आप वहीं पर एक्सेस कर सकते हो। अलग अलग सर्वर पे जाके लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर से ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट है तो जो लाइव इन्वायरमेंट होता है ना कंपनीज़ में, जहाँ पे नंबर ऑफ़ सर्वर्स होते हैं, वहाँ पर ट्रस्ट रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारे डोमेन के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशंस हो रहा है वो ट्रस्ट के थ्रू ही होता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्रिएट करके देखा कि ट्री डोमेन हम कैसे बनाएंगे, दोनों के बीच में ट्रस्ट कैसे होता है, और हम सेंट्रलाइज अगर से एक ही सर्वर पे बैठ के ट्री को एक्सेस करके उसमें कन्फिग्रेशन भी करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलो इस लैब को यहीं पर रुकते हैं और आप इस लैब को परफॉर्म करके देखिए कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो फिर बताइएगा मुझे।